बाप सुनो, ये देश है किशन कन्हैया का, ये भूमि वही है प्यार जहां लुटता था जसोदा मैया का। लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 12/1/12 और आज का ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे दिव्य बुद्धि दाता। बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है, अर्थात हमारा मन और बुद्धि दोनों उसी में व्यस्त रहे। तो ये बुद्धि और मन की धारणा बाबा ने बताई। अब बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा बनना है। टोटली हमें ज्ञान की धारणा करके ज्ञानी तू आत्मा बन जाना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो बाबा देखो हमें पुरुषार्थ के लिए समय को सफल करने का भी सिखा रहे हैं। प्रश्न है आज का, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो अभी मैं बता रही हूँ 7 निशानियां हैं जो उत्तर के रूप में इसमें है। तो उत्तर है नंबर 1, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे, माना कंटिन्यू रहेंगे, सर्विस बिगर एक दिन भी उनका जाएगा नहीं। नंबर 2 है अविनाशी रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी, उनका भंडार भरपूर होगा तो दान करेंगे, और जो दान करता है देता है उससे खुशी की प्राप्ति होती है। नंबर 3 है बाप भी उनसे राजी होगा। किससे? जो ऐसे सर्विस करने वाले बच्चे हैं, सर्विसेबल पर राजी होगा। नंबर 4 है वो कब भी वाहियात खान पान आदि की ख्यालातों में समय नहीं गंवाएंगे, टाइम की कीमत समझेंगे। नंबर 5 है उनको कभी रोना नहीं आ सकता, कभी रोएंगे नहीं। 6 नंबर, उन्हें कभी भी ये अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया तब वो इतनी सेवा कर रहा है, तब वो उसने सेंटर खोला, तब उसने ये किया, तब उसने किया। नहीं, ये भी बाबा कहते हैं हमको अहंकार नहीं आना चाहिए। नंबर 7, हमेशा कहेंगे वो कि बाबा ने दिया। हाँ, कुछ भी जो कुछ भी उसको मिला उसने दिया, तो वो हर वक्त उसको क्या याद रहेगा? करण करावनहार करा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, अर्थात उनमें निमित्त भाव होगा। अच्छा, ये गीत नया कुछ लग रहा है, शायद आप लोगों ने ना भी सुना हो। तो गीत की लाइनें बहुत अच्छी हैं। मैं एक लाइन गा के सुना देती हूँ आप लोगों को। दुखियों पे कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। जैसे हम अपने माता पिता को कह रहे हैं कि हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आप भूल चुके हैं, परंतु हकीकत में क्या है? हम बच्चे अपने परम पिता परमात्मा को भूल चुके थे और बाप ने हमें आके स्मृति दिलाई। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1 है, अब बाबा देखो नम्रता का गुण धारण कराते हैं कि कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। हाँ, कईयों को अहंकार आ जाता है ना, मैंने सिखाया, मैंने कराया, मैंने बोला तब हुआ, तो ये अहंकार नहीं दिखाना है। अब बाबा देखो उसके लिए मिसाल भी दे रहे हैं कि निमित्त बन के नम्रता से हाँ सबकी सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है। तो सेवा भी किसके जैसी करनी है? तो बाबा कहते हैं दधीची ऋषि मिसल सेवा में
हड्डियां देनी है। नंबर 2 है धारणा के लिए सार, और श्रीमत भी है इसके अंदर 4। एक है सदा हर्षित मुख रहना है। हाँ, बाप दादा कहते सदा हर्षित मुख रहो। नंबर 2 है कभी भी रोना नहीं है, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है, क्योंकि रोना माना विधवा बनना। बाबा कहते रोता कौन है? जिसका स्वामी न हो, धनी न हो, अनाथ हो, वो रोते हैं। तो रोने की निशानी विधवाओं की अक्सर मानी जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा मुस्कुराते रहना है। फिर चौथा है जोर से हंसना भी नहीं है। अब देखो, हर्षित मुखता, मुस्कुराना और हंसना, तीनों शब्द अगर देखा जाए तो 1-2 का पर्याय है। हाँ, मुस्कुराना है हमें मीठी दैवी मुस्कान से, फिर हंसना है तो फिर बाबा कहते हैं अपनी खुशियों को लेकर के हंसना है, पर जोर से नहीं। और फिर जो कुछ भी हमें खजाने मिले हैं उनको धारण करके हमें अपनी स्थिति, अवस्था हर्षित मुख बनानी है। अच्छा वरदान है आज का, समय के ज्ञान को, जो समय अभी चल रहा है, हाँ, उसके ज्ञान को स्मृति में रख, सभी प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। समय याद रहेगा तो क्या याद आएगा कि अब तो ये पुरानी दुनिया गई की गई और हमारी नई दुनिया आई की आई। तो ऑटोमेटिकली स्वदर्शन चक्र हमने शॉर्ट में घुमा दिया, सतयुग से लेकर के कलह युग के अंत तक का। अब बाबा हमें बताते हैं ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे जो चढ़ती कला की ओर, प्रगति की ओर जाते हैं, उनकी निशानियां क्या होगी। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे वो स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन भी स्वतः ही हो जाता है। जिसने अपना दर्शन किया तो ऑटोमेटिकली वो 84 जन्मों का दर्शन करते हैं। तो 84 जन्मों का संबंध सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक है। तो ऑटोमेटिकली वो सृष्टि चक्र का दर्शन कर लेते हैं। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। हाँ, ड्रामा के राज को हमने अगर समझ लिया तो हमारे पास खुशी रहती है। कभी भी क्यों क्या का प्रश्न उठ नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। तो दोनों कल्याणकारी, फिर बाप भी कल्याणकारी, फिर हम भी यदि शुभ वृत्ति, शुभ भावना रखना सीख गए तो हम भी कल्याणकारी हैं। तो जो स्व को देखते, स्वदर्शन चक्रधारी बनते, तो वो सहज ही आगे आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, तो बाबा ने हमें वो प्रगति और चढ़ती कला में कैसे आगे बढ़ना होता है वो विधि बताई। अच्छा, स्लोगन है आज का, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है। ध्यान से सुने, यदि अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतक बनो। क्योंकि शुभ चिंतक की क्या करेगा, रहम आएगा, रूहानी स्नेह करेगा और उनके प्रति पॉजिटिव सोच करके पॉजिटिव कर्म करने को उत्सुक करेगा, प्रेरणा देगा। तो इसीलिए सच्ची सेवा वो कर सकते हैं और उन्हें ही हम सच्चे सेवाधारी भी कह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अभी फिर आते हैं परमात्म प्यार में खो जाने के ज्ञान बिंदुओं को अंजलि के रूप में लेने के लिए 6 बातें बाबा ने बताई है। उसके अंदर सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है।
यदि हम सफल होते हैं तो हमें चढ़ती कला में और स्वयं की प्रगति में इंटरेस्ट और शौक भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए वो मुख्य आधार है। एक बाप से अटूट प्यार, बाबा कहते हैं एक बाप से प्यार करो बस, और किसी से नहीं तो दिल टूटता रहेगा। एक बाप ही ऐसा है जो कभी दिल तोड़ता नहीं और उनके साथ हमारी प्रीत अटूट रहती है। तीसरा बताया कि बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे, अगर दिखता है तो बाप दादा ही दिखे। संकल्प में भी बाबा, अब बाबा आगे और बता रहे हैं 4, 5, 6 संकल्प में भी हमारे बाबा, बोल में भी बाबा और हमारे कर्म में भी बाप का साथ। तो ऐसी लवलीन स्थिति में सदा स्थित रहो। हाँ, बाबा जैसे हमें एक प्रकार से वरदान भी दे रहे हैं योगाभ्यास के लिए, कैसे बाप को याद करना लवलीन अवस्था में, वह भी सिखाया। और साथ साथ हमें जो मुख्य आधार है सफलता का, वह भी हम बच्चों को बताया, ताकि हम बच्चे अपनी चढ़ती कला कर सकें, प्रगति कर सकें और अपने जीवन को सुखदायी बनाएं। ओम शांति, ओम शांति।